अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं तौसीफ और हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हूं मंशा कनाडा से। और आज हमारा प्रोग्राम है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, द बिगेस्ट एवर चेस इन द वर्ल्ड कप। सती भाई, कितनी चेज है? 345। 340, हाँ 344 था, 345 किया। तो मनशा भाई पहले ये बताएं कि टॉस श्रीलंका ने जीता और बैटिंग पहले की। पाकिस्तान भी पहले बैटिंग करता। अब जी करनी चाहिए थी। वो नहीं मिली, अलग बात है, करनी चाहिए थी जी। अच्छा, आप बताएं ओवरऑल कि कैसा लगा पहले मैच आपको और एंजॉय किया आपने? मैं ये कह रहा था कि ये जो टीमें हैं, जिस तरह हम देखें, अगर बिग फोर को हम निकालें और पांचवी एक पाकिस्तान है, और हम सोच रहे हैं कि नीचे टीमें अगर श्रीलंका के पीछे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो इन लोगों से तो जीते। और फिर आगे क्या बनता है कि फाइव में से फोर कौन सी आती है, तो ये तो जीतना चाहिए। लेकिन जब बिल्कुल। आज उन्हें स्कोर खड़ा किया तो मैं तो मतलब हैरान हो गया कि पाकिस्तान तो कभी 300 का वो नहीं देखी, इतने नजदीक से करीब से नहीं देखे, तो कैसे होगा? तो आपको क्या, मुझे तो पहले तो थोड़ा सा हमें बॉलिंग का बताएं आप कि क्या की आज हमने बॉलिंग। अच्छा, बॉलिंग असल में नेदरलैंड्स के खिलाफ भी पहले 100 रन में से 70 रन तो हमने शॉर्ट एंड वाइड बॉल्स पे दिए थे। ठीक है। तो ये तो डिसाइड हो गया कि लेंथ जो है ना वो आप कंसिस्टेंटली लेंथ नहीं कर सकते, स्पेशली अगर कोई शॉट्स खेल रहा है। विड्थ तो पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा दी थी नेदरलैंड्स को, इसमें थोड़ी कम दी। लेकिन लेंथ जो है वो भी नहीं दे सकते, क्योंकि बैट्समैन जैसे ही सेट हो जाता है तो लेंथ बॉल को अपनी मर्जी की जगह 360 खेलता है। और श्रीलंका के जो कुशाल मेंडिस थे, हमने प्रीव्यू में भी यही बताया था कि यार उनको लेंथ नहीं करनी। और मेरा ख्याल है कि हमारा प्रोग्राम पहुंचा नहीं। तो मंशा भाई 240 ओवर में 283 पे चार, आपको लग रहा था कि कोई 400 खतरे में? बिल्कुल मुझे लग रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहां वो ट्रिक उन्होंने मिस की है, क्योंकि उनका भी जो एक वीक लिंक है, वो जिनके कप्तान है शैना का, और वो अगर हम्म। किक ऑन करते और कुछ स्कोर जो था वो 380 के करीब लगा देते, 400, तो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाता। तो वहां पे वो लोग भी थोड़ा आगे, यकीनन हमने अच्छी बैटिंग की। अब यहाँ से दो चीजें साबित होती हैं। सदीरा बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जो इम्पैक्ट प्लेयर थे कुशाल, वो चले गए। तो वो जो एक डिफरेंस था 40 रन का, वहां से हमने मैच पकड़ लिया यकीनन। अभी आप देखिए, हसन अली ने शुरू में बॉल किए, फिर उनको बीच में मेंडिस ने बड़ा अटैक किया, लेकिन दोबारा जब उन्होंने विकेट ली तो उसी तरह अच्छे लग रहे थे कि बॉल उनका बाहर भी निकल रहा है, लेंथ भी अच्छी हम्म। कर रहे हैं। तो मुझे तो आज ऑन पेपर हसन अली सबसे अच्छे लगे, ऑन ऑन जबरदस्त ग्राउंड। हाँ, ऑन हसन पेपर अली का तो भी 6 ओवर में 50 हो गया था। पहले 6 ओवर में। जी। और हारिस रऊफ का भी 6 ओवर में 50 हो गया था। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो पाकिस्तान कम बैक किया। और एक एक तो ये भी चीज है कि आखिरी 10 ओवर में 5 फील्डर्स बाहर होते हैं। और हमारे तो माशाल्लाह T20 के सारे स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। 5 में तो मार नहीं खाते, वो 4 में तो खा लेंगे, 5 में तो मार नहीं खाते। और वही हुआ। जी। लेंथ उन्होंने अपनी, मेरे ख्याल है लेंथ जो थी ना, इन दीज विकेट्स लेंथ बिकम्स द की। लाइन तो आप जरा अपनी वेरी करेंगे, लेकिन लेंथ बिकम्स द की। और जहां पे इन्होंने, अगर हम रन्स भी देखें तो बैक ऑफ अ लेंथ। और फिर कुशाल मेंडिस का ये था कि वो लेंथ बॉल को भी पीछे जाके बैक ऑफ अ लेंथ बना के मार रहा था। समझ रहे हैं? क्योंकि विकेट इतने अच्छे हैं और पेस के साथ, तो जरा कि वो मतलब ही वाज जस्ट प्लेइंग पिकअप शॉट्स। आप हमारे वो कोच भी हैं, जरा दो तीन बातें मैं कुछ जो मेरे जेहन में चल रही हैं। अगर जी जी। अफरीदी को विकेट नहीं मिलती ऊपर से, तो वो राउंड द विकेट आ जाते हैं। तो क्या हासिल करना चाहते हैं? अगर हारिस रोज को विकेट नहीं मिलती, तो उनका एक टप्पा आज उन्होंने किया, तीन टप्पे किए, तीनों पे मेंडिस ने ऑफ स्टंप से उठा के उनको मिड विकेट मारा। तो आउट करना चाह रहे हैं, वो टप्पा उनका अच्छा है। वो जहां से खड़ी करवाना चाह रहे थे, वो नहीं हो रही। ठीक है, दो। तीसरा शादाब है, वो एक तो वो उनका बॉल गिर नहीं रहा, यकीनन आप बताएंगे कि वो तेज कर रहे हैं। तो कुछ मेरी, जो मैं ऑफ द कैमरा आपको रिजर्वेशन कह रहा था कि कवर्ड बैकअप, कवर्ड पॉइंट, बैकअप पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के साथ, तीन के साथ अगर शॉट करें तो एक स्टॉप बॉल होता है जहां से वो रोकते हैं। हर बॉलर को पता होता है मैंने पांचवें छठे पे सिंगल करवा देना है, और यहाँ से बॉल, तो वहां से पांच छह चौके खाए। तो आप ये समझ रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि अगर अफरीदी से नहीं हो रहा, तो वो इधर आके क्या अचीव करना चाह रहे हैं राउंड द विकेट। अगर हारिस से वो नहीं हो रहा, तो वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं, और क्या चीज है उनके पास वो करें, ऐसी अच्छा, विक्टोरी एक है। देखें, अफरीदी का तो एक पैटर्न बन गया है। और हमें पिछले जहां पे भी वो, जब भी वो राउंड द विकेट आ जाता है ना शुरू में राइट हैंडर्स को, वो मार खाता है। ठीक है। तो पहले ये चीज है कि उनको जिस तरह 3 क्वार्टर सीम हो गई, उनको थोड़ी सी वेरिएशन जो है ना वो वहीं से सीखनी चाहिए। क्योंकि अभी उसके पास क्या है, उसके पास इन स्विंग है और एक कटर है, दैट्स इट। मतलब वो दो बॉलों पे ही डिपेंडेंट होते हैं। जरा इन स्विंग पे अच्छे से अच्छा बैट्समैन हो, अगर ऑफ स्टंप की या मिडिल स्टंप की गार्ड पे खड़ा हो, थोड़ा सा गेंद अंदर आ जाए तो फंस जाता है। अब उनका जो वेट था वो इस तरह लग रहा था कि वो अगर स्विंग कर रहे थे तो लेग स्टंप से स्टार्ट हो रहा था। और
छठे सातवें स्टंप पे जाके खत्म हो रहा था, यानी कि वो ऑफ स्टंप से। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड इंडिया के मैच में किया था एशिया कप में पहले वाले मैच में, कि लेंथ वो करते रहे ना, ठीक है, और वहीं से आगे पीछे थोड़ा बहुत होता रहा, प्ले डाउन हो गया सब कुछ। तो आई थिंक ही इज लुकिंग फॉर दैट मैजिक बॉल बोर्ड एलबी। नो डाउट ही इज अ ग्रेट बॉलर, लेकिन मतलब ही इज अ वेरी गुड बॉलर, नॉट ग्रेट, वेरी गुड बॉलर, लेकिन उसके पास प्लान भी होना चाहिए। और बॉलिंग जो भी उनके कोचेज वगैरह हैं, तो वो उनको कुछ स्ट्रेटजीज बना के दें। अगर एक बॉल वो सीख जाए मनसा भाई, मैं अभी ऑफ द ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, एक बॉल वो सीख जाए तो यकीन करें वो वर्ल्ड बेस्ट बॉलर हो जाए। तो एक होता है ना ऑफ कटर, एक होता है लेग कटर। अगर वो लेग कटर करना सीख जाए, ही विल बी अ कंप्लीट बॉलर। राइट नाउ आई डोंट थिंक ही इज, बिकॉज जब जहां पे उसको स्विंग नहीं मिलता, तो वो ऑफ कटर एक उसके पास है, और बाकी बस वो फिर अराउंड द विकेट आके एंगल्स यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन इफ ही स्टार्ट्स लर्निंग लेग कटर, ही विल बी अमेजिंग बॉलर। आपका ख्याल है जो उनके बाजू जिस तरह रिस्ट आती है वो कर पाएंगे? कर पाएंगे बिल्कुल, हाइट है ना, ओके, हाइट से वो कर पाएंगे, हाइट से वो ठीक है। अगर ऑफ कटर तो आप कर सकते हो तो लेग कटर भी कर सकते तो वो जो एक नेचुरल एंगल होता है लेफ्टी का, वो क्रॉस निकालता है, उनको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा हुआ कि मतलब, या उनको लगता है मैं बहुत वाइड कर दूंगा मुझे मार पड़ेगी? मतलब हैं। असल अक्रम में भी उसके करते रहे हैं पास, अपने। विकेट टू विकेट का क्या मतलब है कि जब उसके उनको पास कुछ नहीं जेन्युइन मिल रहा जेन्युइन तो आउटस्विंग नहीं है। उसके पास जेन्युइन आउटस्विंग नहीं है। ठीक है, कुछ ठीक है। खब्बे होते हैं ना, जो जैसे आमिर था, तो आमिर के पास जेन्युइन आउटस्विंग इन स्विंग दोनों था। ठीक है, इसके पास जेन्युइन आउटस्विंग नहीं है। तो उसमें ये होता है कि आपकी रिस्ट पोजीशन थोड़ी सी चेंज होती है और आप गेंद वही करते हैं, और गेंद शेप होके बाहर निकलता है। अब इसका कभी आपने गेंद शेप होके बाहर निकलता हुआ नहीं देखा होगा, शेप होके अंदर आता। लेकिन आमिर को अगर आप याद करें, तो उसका गेंद शेप होके, जुनेद खान शेप होके बाहर भी निकलता था और शेप होके अंदर भी आता था। आई थिंक ही स्टिल यंग, अब क्योंकि उसको उसी से विकेट्स मिल रही थी, तो शायद उसने इतना काम नहीं किया। लेकिन आई थिंक इफ ही लर्न्स टू शेप इट अवे। करंटली ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि एंगल से ना, तो उसको शायद यही है कि वो पेस की वजह से शायद, लेकिन थ्री क्वार्टर सीम जिस तरह लोग ट्राई करते हैं, जिस तरह मोहम्मद आसिफ था, थ्री क्वार्टर सीम ये वो ट्राई करते हैं। तो मेरे ख्याल है उसको कुछ वेरिएशन ट्राई करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ कमिंग अराउंड द विकेट। चलें, सही है। तो आपको ये चलें, अभी हमने उनकी बैटिंग को देख लिया और सदीरा बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा था वो 40 शॉट, और दूसरा बॉलिंग में आपने देख लिया। तो आपको लगता है कि कोई चेंज हो सकती है, या अभी यही मेरा पांच ख्याल है यही है? कि शादाब को रेस्ट देना चाहिए। आई जेनुअनली बिलीव दैट हमारी बैटिंग वीक हो जाएगी उससे, लेकिन ही इज नॉट टर्निंग द बॉल। ठीक है, ही इज नॉट टर्निंग द बॉल। वो थोड़े से ही इज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, मेरा ख्याल है अभी ना। क्योंकि कल भी उनको मतलब उनको बचा बचा के खिला रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें मार पड़ बिल्कुल समझ सही है। रहे हैं। और जो फर्स्ट चेंज लाए नवाज को, उधर शदाब हो सकते थे अगर वो फॉर्म में होते। अगर फॉर्म में होते हैं, और दैट्स वेयर यू नीड उसामा मीर आई थिंक राइट नाउ। अब उसामा मीर को हो सकता है कि दो चार मैच खिला के वापस शादाब को ले आए, लेकिन इंडिया का बड़ा मैच है। शादाब अभी बॉल लैंड ही नहीं कर रहा ना जिस तरह वो करना चाहता है। ठीक है। तो तो मुझे लगता है जैसे जितनी उसके वो जितने फैसेट है उनके गेम के, कि अच्छे बैट्समैन है, अच्छे फील्डर हैं। आज पॉइंट पे लोग कह रहे थे शदाब नहीं थे, वो खड़े हुए थे इमाम, तो इमाम, उन्होंने मेंडिस का कैच छोड़ दिया, वो पॉइंट जी पे जी क्या कर रहे थे? तो मतलब लोगों के सवाल हैं कि वो पॉइंट के फील्डर है बेस्ट, और तो फील्ड में एनर्जी। तो यकीनन ये जो बातें हैं ना, ये हम सब एग्री करते हैं एज अ क्रिकेटर, कि अवे होना चाहिए गेम से और फिर वापस आना चाहिए जब ऐसी सूरत बनी। लेकिन मेरा हाल है वो जो पीरियड एशिया कप को इनको अवे रखना चाहिए था और वर्ल्ड कप में हम्म। लाते, वो नहीं किया, तो अब तो वो टाइम ही नहीं रहा। अब कि इनको अवे करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि मेरा हाल है शायद उनकी क्वालिटी इतनी है उनके पास कि हम घबरा रहे हैं उस क्वालिटी को मिस ना कर दें कहीं, अगर वो क्लिक कर गए तो। अगर हाँ नीचे से लेकिन, आज 50 की जरूरत पड़ जाती, जी जी, तो 80 वो पे करते 80 हैं। चाहिए होता, तो मेरा ख्याल है शायद वो, हमें यकीन होता कि वो करेंगे। नहीं देखिए, अब जो है ना वो, क्योंकि सऊद शकील आ गया और सऊद शकील स्टेबल बैट्समैन, समझ नहीं कि वो बारी लेगा, तो अब जो है ना वो मेरा ख्याल है कि जो आप आठवें नंबर पे जेनवन बैट्समैन की जरूरत नहीं है। दो चार छक्के तो वो भी मार लेता है उसामा मीर भी, लेकिन अब जेनवन मतलब ही इज मोर ऑफ अ जेनवन बैट्समैन, वो बैट्समैनों की तरह बारी करते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट लाइक मेन स्किल उसका लेग स्पिन बॉलिंग है। और यहाँ पे मसला वो है कि हम कहाँ कहाँ बचते फिरेंगे ना फिर, समझ रहे हैं। ठीक तो है, मेरा ख्याल है कि उसको खिला देना चाहिए विदाउट एनी फर्दर डिले। क्योंकि ठीक है। वो टर्न करता है बॉल को, और ऊपर से ट्रेजेक्टरी डिफरेंट है उसकी। उसको भी लगेंगे कट सेट लगेंगे, उसको भी पुल लगेंगे, लेकिन ही इज प्रॉब्ली इन अ बेटर फ्रेम ऑफ माइंड देन शादाब खान। तो बिल्कुल शादाब सही। खान लास्ट टाइम जिस तरह इंडिया के खिलाफ बॉल उसने किए हैं, तो आई वुड, यू नो, आई रियली होप कि ही कम्स बैक स्ट्रांग। लेकिन अच्छा, एक टेक्निकल पॉइंट मंशा भाई बताते बताते चलो। जी प्लीज। आई डोंट नो कि गैर जरूरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी लोगों के लिए, लेकिन नहीं नहीं, जैसे मैं बिल्कुल लेग बिल्कुल। स्पिनर के साथ काम करता हूँ, तो जब लेग स्पिनर का वेट लग रहा होता है और जब नहीं लग रहा होता, तो एक जो बड़ा कॉमन जो चीज मैं देखता हूँ ना लेग स्पिनर्स को साइड ऑन, ठीक है, जब आपका फ्रंट फुट
यानी कि उसका लेफ्ट फुट क्रीज में लैंड करता है ना डिलीवरी करने के लिए, ठीक है, जब बिल्कुल लैंड कर चुका होता है, हम देखते हैं कि बॉलिंग आर्म की पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। वो बॉलिंग आर्म जितना पीछे होगा, नीचे होगा, उतनी लेवरेज और वेट ट्रांसफर होगा, ठीक है, और बॉल में उतनी बाइट होगी। टर्न की बात नहीं कर रहा, बॉल में उतनी जान होगी। अ, ठीक, जितना हाथ ऊपर होगा वो फिर सिर्फ आर्म से बॉल कर रहा होगा, ठीक है। तो ये फर्क होता है। तो जिस बॉलर का हाथ जितना नीचे होता है ना, जब फ्रंट फुट लैंड करता है, मैं उसको उतना पसंद करता हूँ इस सेंस में कि उसकी बॉल में जान ज्यादा होगी। अब इनका ये हो रहा है कि जब बॉल में जान ज्यादा होगी ना, तो आपका फॉलो थ्रू नेचुरल बनेगा। अब इसका फॉलो थ्रू ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है, विच मीन्स कि उसका जोर लग ही नहीं रहा, अब वो सिर्फ आर्म से लोडिंग की बॉल आप कर। बात करें। हाँ, लोडिंग मतलब ये कि लोडिंग करेगा तो फॉलो थ्रू होगा ना। ठीक है, लेकिन आप जस्ट क्या समझते हैं T20 से कि एक बॉलर अपनी ही अच्छा फील्डर है, कॉटन बॉट अच्छे करता है, सिंगल अपने पास से नहीं जाने देता, और हम्म। इसलिए वो जल्दी खत्म करके सामने खड़ा होता है। और कुछ लोग जो फॉलो थ्रू में ज्यादा आगे चले जाते हैं, वो अपनी बॉलिंग पे खुद नहीं फील्डिंग कर पाते। नहीं देखिए, फॉलो थ्रू जो है ना वो मनसा भाई, फॉलो थ्रू जो है ना वो रिएक्शन है, ठीक है। फॉलो थ्रू इज रिएक्शन ऑफ योर लोडिंग। वो आप रोक नहीं सकते। वो आप मतलब झटका देके रोक लें, लेकिन उसका ऐसे लग नहीं रहा ना कि उसका वेट जा रहा है, वो तो कि वेट जा ही जाए नहीं नहीं, रहा ना। जा ही जोर नहीं रहा नहीं ना, है। अगर आप हाइलाइट्स देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि या तो उनके कोचेस थोड़ा सा मैजिक कर रहे हैं, सकलैन भाई उनको जरा फोन पे बात करके समझाएं क्या क्या करना है। ठीक है। लेकिन इफ इट्स नॉट फिक्स, मेरा ख्याल है कि उनको बाहर बिठाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप समझते जब फॉर्म में थे तो ये सब कुछ हो रहा था, स्ट्रांग था उनका और फॉलो असल में थ्रू वनडे था। खेले नहीं ना 4 साल से, ठीक है, बहुत मतलब ये कम वनडे पहले खेले भी हैं, और ये मेरा ख्याल है T20 की वजह से ये फर्क पड़ा है। पहले भी और ऐसे टेस्ट वो थे। खेलते नहीं है। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से ये फर्क नहीं है, ये पहले भी कुछ था उनमें। बेसिकली ही इज बॉलिंग T20 वाली बॉलिंग कर रहे हैं वो, T20, ठीक है। ठीक है। और T20 में आपके काउ कॉर्नर आपके पास होता है ना, ठीक है। ठीक है। तो वो जो लाइन है ना, T20 में वो मिडल लेग बॉल करते हैं ना ठीक नॉर्मली, है। ठीक है। उसको पता है 3 फील्डर उधर है, जिसने लेना रिस्क लेना है, ठीक है। अब जो है वो इसने लाइन थोड़ी सी इधर की है क्योंकि 2 फील्डर है, ठीक है। अब थोड़ी सी इधर की है तो लेंथ तो वही है, तो या उनकी मर्जी है पुल मारे, उनकी मर्जी है कट मारे। और ठीक है। गेम में टर्न वो कर नहीं रहा, क्योंकि बेसिकली T20 की वजह से उसकी जो है ना वो, उसने 155 T20 खेले थे पिछले 4 साल में, और कोई 20 से 50 ओवर के मैच खेले थे, एंड यू कैन सी द डिफरेंस। मंशा भाई बिल्कुल। आपसे सवाल, जी। श्रीलंका ने किया 344, ठीक है, तो 50 ओवर बारी की उन्होंने, ठीक है। तो माशाल्लाह जो उन्होंने 143 डॉट बॉल्स खेले, 29 ओवर, 29 नहीं सॉरी 24 ओवर उन्होंने डॉट खेले। इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि इतने ज्यादा डॉट बॉल्स के बावजूद वो इतने रन कर गए। हमारी बुरी बॉलिंग है या उनकी अच्छी बैटिंग? मेरा ख्याल है कि हमारा वो जो बॉलिंग प्लान ही कुछ नहीं था, हम लूज बॉल हर ओवर में दे रहे थे, और कुछ वो यकीन यहाँ भी एक बात हमें ये क्लियरिफाई और सब स्पेक्टेटर्स को भी समझनी चाहिए, नाजरीन को भी, कि यकीनन उन्होंने अच्छी बैटिंग की, उन्होंने शॉट्स क्रिएट किए। अगर वो शायद कॉपी बुक रहते तो नहीं, हमारी बुरी बॉलिंग के साथ मेरा ख्याल है शायद उनकी बैटिंग की भी तारीफ करनी चाहिए, कि वो जो पीरियड, वो जो इम्पैक्ट उन्होंने एजेंडा वो मेंडिस ने आके, और वहां से वो मैच एक किस्म का हमारे हाथ से ले गए हुए थे, वो कैसे हम वापस आए हैं, मतलब उस टाइम ले गए, तो यकीनन अच्छा मेरा ख्याल है कि इसमें दोनों की अच्छा मंशा भाई, हाफ वे थ्रू आपको क्या था पाकिस्तान जीत सकता है, और जब बाबर आजम और इमाम उल हक आउट हो गए, तब आपको लगता था कि कोई चांस है? अब मेरा मैं तो शुरू से क्रिकेट को इस तरह देखता हूँ कि मैं समझता हूँ पार्टनरशिप की गेम है, बेशक वो बेसिक तरीन क्रिकेट आप लोकल गली की क्रिकेट से लेके टेस्ट क्रिकेट में चले जाएं, जब तक पार्टनरशिप नहीं लगेगी, वही लोग जो 4 रन नहीं एक ओवर में कर पा रहे, आपको ऐसा लगेगा कि 10 रन कर रहे हैं, 20 क्यों नहीं कर रहे एक ओवर में, इतना अच्छा खेल रहे हैं यार, अब इनको और तेज खेलना है। तो जब बंदा विकेट पे सेट हो जाता है, उसका वो टांगे चल रही हैं, आपका बिल्कुल रिदम बन रहा है, और आपके मुंह तो उससे बहुत कुछ, और जैसे पार्टनरशिप लगी तो उस टाइम वो पार्टनरशिप भी वो उनको ले गई, वो जो एक पार्टनरशिप लगी वो उसको ब्रेक नहीं कर पाए। और मैं अब अगर पाकिस्तान की बैटिंग, और आपकी तरफ सवाल आ रहा है कि इमाम जी जी 2 इनिंग में बाउंसर पे जी वो टप्पे पे आउट हो रहे हैं, तो पहले मुझे बताइएगा, ये छोटा सा मेरे मेरे जैसे वो स्टूडेंट के लिए सवाल है कि ये हुक और पुल में क्या फर्क है, और ये अब हुक होती है कि नहीं होती। ये गॉर्डन ग्रीनिज और ये डेसमंड हेन्स का बड़ा मशहूर था कि वो टांग उठा के और यूं कोई हुक करते हैं, या रिची रिचर्डसन हुक मारते थे, वो क्या है, उनमें क्या फर्क है, हुक का अच्छा, बैट का बेसिकली एंगल है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इसकी कोई खास डेफिनेशन तो है नहीं ना, तो हुक जनरली जो है ना वो बैकवर्ड, यानी कि आपके स्क्वायर लेग से पीछे जाता है,
तो हुक जो है ना वो शॉट जो आप एक तरह से आप कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल बैट खेलते हैं, लेकिन जो पीछे जाती है। ठीक अच्छा, है। बैट का मुंह उसका ऊपर की तरफ नहीं होता, वो हुक नहीं होती अगर बैट का मुंह ऊपर की तरफ हो? नहीं, बैट का कहीं भी हो बेसिकली, तो हुक अच्छा, का मतलब है कि आप हवा में खेल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये कंट्रोल्ड, मतलब बेसिकली तो हॉरिजॉन्टल बैट और स्क्वायर से पीछे। तो जनरली ठीक उसको है। अब वैसे जो आप पुल मारते हैं सामने से मारते हैं, स्क्वायर लेग जाता है, मिड विकेट जाता है, तो वो हुक शॉट नहीं। यानी कि किसी ने पुल मारा ना, मतलब किसी ने शॉट मारी मिड विकेट पे, तो आप कहेंगे कि पुल किया ना, और जो पीछे ठीक है, खेला तो हुक किया। स्क्वायर से पीछे, ठीक है जी। जी जी। तो अब अम्माम जो है वो क्या उनसे गलती हो रही है, क्या वो शफल करके सामने आते हैं? देखिए आज के मैच के मैं आप बताऊं, बड़ा अच्छा उन्होंने ड्राइव मारा, चार मारा, और चौथे स्टंप पे उनको एक वाइड बॉल मिली जो कट वाली थी, उन्होंने लेफ्ट की उसको। मैंने कहा हम्म। शायद चार मारा, लंबी खेलने की कोशिश करें। तो वही बॉल जो सबको पता है और उनको भी पता है कि उनको तंग कर रही है, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। क्या वो शफल करके बीच में आ सकते हैं, आ जाते हैं कि उसको छोड़ नहीं पाते, उनकी फेवरेट शॉट है, या क्या हो क्या रहा है उनके साथ, वो क्यों इस पे आउट हो रहे असल में देखें, पुल शॉट के लिए ना आपको पोजीशन में जल्दी आना है। ठीक है, पुल शॉट मतलब अब्दुल्ला शफीक भी खेल रहा था, उसका कांटेक्ट काफी आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन काफी आगे हो रहा था, मतलब देयर वाज एनफ डिस्टेंस बिटवीन हिज हेड एंड द। अब इसका ये है कि वो एक तो छठे सातवें विकेट पे बॉल था, बहुत बाहर था। ठीक है। अब वहां से एक तो पुल मारना है, दूसरा ये कि बाउंसर की हाइट ज्यादा थी। तो अब जो है वो ज्यादातर लोग क्रॉसिंग बाउंसर्स मारते हैं, वेरिएबल पेस, यानी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को हेड हाई बाउंसर मारेंगे तो वो खड़ा करने का चांस ज्यादा है, क्योंकि नीचे से हाथ ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है। जिस तरह पॉन्टिंग वगैरह थे ना, तो वो उनकी लोडिंग बड़ी स्ट्रांग थी, तो उनके हाथ ज्यादा पीछे होते थे जब वो खेलने लगे थे फुल से, तो वो वहां से खेल लेते थे। अब इनका ये है कि क्योंकि हमारे इतने ज्यादा बाउंस नहीं होता और लोकल विकेट्स पे पाकिस्तान में थोड़ा से खेल रहे हैं, तो हाथ नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं। और नीचे से ऊपर में ये है कि एक तो गेंद खड़ा होने का चांस है, दूसरा ये क्रॉस सीम बाउंसर्स का ये है कि उनकी पेस उतनी नहीं होती। तीसरा और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे शुड लर्न टू प्ले रैंप। वो पांचवें विकेट का बॉल था, वो रैंप खेलते सीधा चौक, तो इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत है। तो अगर आप पुल अच्छा खेलते हैं तो आपको रैंप, तेंदुलकर था ना जो थोड़ा सा तेज बॉलर होता था, उसको पुल नहीं मारता था, उसको वो रैंप खेलता था। मतलब सियाना था ना, समझ रहे हैं? और जब उसको पता था वो पेस कंट्रोल कर रहा है तो वो पुल मारता था। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन वेरी गुड प्लेयर्स एंड आवर प्लेयर्स। ठीक है। तो उसके बाद रिजवान आए, और इन दोनों की आपको कहीं की बैटिंग में कुछ नजर आया कि स्टार्ट अच्छा नहीं था, अर्ली नहीं थे हिल रहे, या आपको लगा कि सेट खेल रहे हैं? नहीं, असल में उसमें बेशक ये स्लो खेल रहे थे, लेकिन ये कंट्रोल में लग रहे थे। ठीक है। और रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अहमद रिजवान ने जो है वो 80 रन, 81 रन रनिंग बिटवीन द विकेट से किए। ठीक है, 100 में से ना, और 130 में से, तो उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी हार्ड की है, बाउंड्रीज की तरफ कम देखा है। और तो मतलब उस सेंस में देखें तो उन्होंने बिल्ड किया, मतलब हाफ वे थ्रू अगर हम देखें, 25 ओवर में पाकिस्तान के थे 138। ठीक है। और फिर हमने करना है 25 ओवर में 207, तो ऑलमोस्ट 8 पे रन रेट ले गए थे। लेकिन पार्टनरशिप इन्होंने बनाई हुई थी, तो फिर वो जो 25 से 40 के दरमियान जो उन्होंने पुश किया ना, क्योंकि चार फील्डर बाहर होते हैं, तो फिर अब्दुल्ला शफीक ने भी क्रीज यूज करके मारना शुरू कर दिया। और वो जो उन्होंने 25 से 40 के दरमियान गेम खेली ना, वो इसीलिए खेली कि 8 से 25 के दौरान उन्होंने आराम से खेला, समझ रहे हैं? तो उन्होंने वो बेस अपनी सेट कर ली। और फिर क्योंकि आपको पता है कि आखिरी ओवर 10 ओवर में तो 5 फील्डर बाहर हो जाते हैं, तो उन्होंने पहले ही अपनी पेस पिकअप कर ली। तो आई थिंक उन्होंने इनिंग को पेस बहुत अच्छा किया। और अच्छी बात ये थी, ये डिफरेंस ये था कि वो क्रीज में नहीं खेल रहे थे स्पिनर्स को। जिस तरह हमने देखा ना, पहले हम बात करते थे, इवन नेदरलैंड्स के खिलाफ भी जब घुस घुस के खेल रहे थे तो नहीं खेला जा रहा था, एशिया कप में भी। तो इसमें ये था कि अब्दुल्ला शफीक भी और ये भी ना, ये आगे भी जा रहे थे और पीछे भी जा रहे थे, डेप्थ ऑफ द क्रीज एंड यूजिंग देयर फीट। तो आई थिंक उस सेंस में मेरा ख्याल है कि मतलब मास्टर क्लास से स्पेशली रिजवान की तरफ से उन्होंने बहुत आला बारी की। और फिर जाहिर है कि अब्दुल्ला शफीक ने इसीलिए अच्छी बारी की कि दूसरा इस पर रिजवान, मेरा ख्याल। दूसरा, और मुझे लग रहा है कि जैसे एक मतलब कॉन्फिडेंस, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे अच्छा खब्बा, शाहिद शकील काफी अरसे से कह रहे थे कि पाकिस्तान में सबसे अच्छे हैं, लेकिन वो टीम में नहीं थे, हम्म। पाकिस्तान में अच्छे थे। तो अब ये है कि मतलब वो जो एक हम पिंच हिटर नवाज को भेज देना, और अब्दुल्ला शायद ये साउथ शकील शायद खड़ा होके खेले, 30-40 तेज करवा लें, शादाब को भेज दें, वो आज पाकिस्तान ने काम नहीं किया। ये हमारी मेरा ख्याल है कुछ अच्छी प्लानिंग थी, या कुछ आज उन्होंने एक हिटर टाइप नहीं भेजा जब अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ? हाँ, मेरा ख्याल है जब तक रिजवान था ना, तो उन्होंने उनको बैट्समैन ही चाहिए था दूसरे एंड पे। और सबसे अच्छी बात सऊद शकील की है कि ही कैन रोटेट द स्ट्राइक। ओके, मैंने कहा दोनों सेम टाइप थे कि वो कहते हैं रिजवान एक एंड पे रहता और किसी को मारने भेजते थे, पाकिस्तान अक्सर ये करता भी है। लेकिन हाँ मेरा ख्याल है अच्छी मूव थी कि उनको बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस मूव। आता कि स्पिनर के अच्छे थे, और और फिर टू बी उनको। ऑनेस्ट, पिछले मैच में तो इन्होंने 130 के स्ट्राइक रेट से खेला, 48 गेंदों पे 68 किया, तो मेरा ख्याल है कि वो उस, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो शायद
सो शकीली तेज खेलने के लिए भी वो ठीक बेस्ट है, ऑप्शन थे। सही है। और मैं उनकी तरफ, दूसरी तरफ जाऊं, उनकी बॉलिंग की तरफ, तो मेरा हाल है जो उनके स्टार थे पति राणा, वो जी मेरा जी। हाल है जो पाकिस्तान गलती कर रहा था कि विकेट लेने के लिए आज गए बहुत ज्यादा, हम्म। वेरिएशन बहुत ज्यादा ला रहे थे, टप्पे कर रहे थे, स्लो यॉर्कर, काफी कुछ उन्होंने कोशिश की जिससे उनको मार पड़ी। और अगर मैं पहला ओवर ही देखूं तो उन्होंने अपने सुपरस्टार टिक्शना से कराने की कोशिश की। ठीक है ना, वो नया बॉल कुछ उंगलियों से पकड़ के वो थोड़ा हवा में स्विंग होता है, वो हम्म। यकीनन मैं समझता हूँ वो एक उन्होंने अच्छा चांस लिया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जल्दी कार्ड्स नहीं खोल दी सारे, शानका ने अपने, पति राणा भी जल्दी ले आए, और मतलब शायद वो, आपको ख्याल था कि मेरा लिए थोड़ा रन रेट कुछ बिल्ड करके तो फिर ज्यादा अटैक पे जाते? आई थिंक शिकेशना जो है वो नया गेंद बहुत बेहतर करते हैं। महेश जो है ना वो क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे होता ना फखर जमान तो उनके मजे हो जाते दोनों का बेहतर। तो अब्दुल्ला शफीक जिस तरह हमने देखा कि श्रीलंका में टेस्ट मैचेस में भी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, सही है, और वो ऐसी टेक्निक से खेलते हैं कि वो फंसते कम है ना। तो उस सेंस में हम देखें तो शायद उन्होंने कार्ड्स, और फिर दूसरा ये कि उन्होंने 28 वाइड्स कराए, 24 या 28 वाइड्स कराए, दैट्स टू मैनी इन अ 50 ओवर गेम, राइट। वो वाइडों के चौके दे रहे हैं, इधर से वाइड, लेग साइड से वाइड, ऑफ साइड से वाइड। मुझे लग तो रहा है कुछ ज्यादा कोशिश थी विकेट की ना, जिस तरह पति राणा को भी इधर से वाइड मेरा हो रही ख्याल है है। उन्होंने जहां गलती की ना, जो लास्ट मैच में राइट आर्म बॉलर नहीं खेला था नया गेम जो स्विंग कर रहा था, उसको खिलाते तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि वो ऊपर से आउट कर जाता। क्योंकि हम्म। रिजवान वगैरह के आपको पता है कि मतलब फुटवर्क तो हाथों से ही खेलता है रिजवान। तो वो था ना, वो जेन्युइन थ्रेट कर रहा था आउटसाइड एज को और इनसाइड एज दोनों को। अगर आपने देखा हो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो था इनका बॉलर, क्या नाम था उसका, रजिता, हाँ, रंजीता मेरा हाल है, रंजीता, क्योंकि हाँ। मधुशंका तो आज खेले। हाँ नहीं, लेफ्टी लेफ्टी, तो हाँ। खेले, राइट आर्म की हाँ। बात कर रहा हूँ। तो वो मेरा ख्याल है कि वो जो दूसरा स्लिंगी बॉलर उन्होंने इसलिए लिया कि बैक एंड पे काम आएगा। लेकिन मेरा ख्याल है नया गेंद वाला उन्होंने ट्रिक मिस कर दिया, क्योंकि हमारे ऊपर से तो थोड़ा सा स्विंग हो रहा हो तो हम फंस जाते हैं ना। क्योंकि महेश उनकी जगह खेल गए। वैसे भी बिल्कुल वो बिल्कुल। खब्बे का भी मेरा हाल है सर गिर रहा है, तो वो जहां वो फेंकना चाह रहे हैं स्विंग उनको मिल रही है, लेकिन सर उनका गिर रहा है। तो दूसरी बिल्कुल बात ये थी कि अभी आप भी, मैं और थोड़ा आगे जाऊं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जीते हारे हम कहाँ, मुझे लग रहा है जहां स्पिनर को हम खेल गए, वो नया जो लड़का बहुत टैलेंटेड है वेलग है, उसको रिजवान ने क्या ही बारी की है आज के, मेरा हाल है हम्म। शायद उसकी लेंथ ही नहीं उसकी खड़ी होने दी। जो बिल्कुल कवर बिल्कुल। के ऊपर से मारा, जो उसको कट मारा, जो फिर उसको क्रॉस स्वीप, मतलब स्लॉग स्लीप मारा, क्या ही मेरा हाल है। वो मेरा हाल है वो जीत थी हमारी, वो जहाँ उनके जो पार्ट टाइम धनाजी आए उसको, अच्छा शफीक ने निकल के मारा, निकल के जगह मार। बना के मारा। तो मेरा हाल है वहां से वो लोग, उनको सेट नहीं होने दिया। वो अगर स्पिनर भी थोड़ी सी बना लेते तो उनको फास्ट बॉलर ना लाना पड़ता। हाँ नहीं, और दूसरा ये कि स्पिनर्स पे हमारा इसमें बेहतर ये है ना कि एशिया कप में और इवन पिछले मैच में भी हम क्रीज में से खेल रहे थे। तो जब आप क्रीज में से खेलने लग जाए ना, तो स्पिनर खुद ही अच्छे गेंद करने लग जाते हैं। तो अब जो था ना, स्पिनर को पता था वो कदम भी यूज कर रहे हैं, स्वीप भी मार रहे हैं, अंदर से भी कट मार रहे हैं। तो अब वो फंस गए ना स्पिनर्स उनके वहां पे, समझ रहे हैं। और हम जहाँ पे हम क्रीज में स्टक हो जाते हैं, क्रीज से बाहर निकलना है लाजमी ना आपको। तो क्रीज से जब बाहर निकलना है तो थोड़ा सा पीछे किया, फिर आप डेप्थ में जाके उसको यूटिलाइज कर रहे हैं ना। तो आई थिंक उस सेंस में डेफिनेटली जो अब्दुल्ला शफीक प्लेड अ ह्यूज पार्ट, क्योंकि रिजवान तो अच्छा खेलते ही हैं, मतलब ठीक है, एस्टेब्लिश प्लेयर, अब्दुल्ला शफीक इतने एस्टेब्लिश प्लेयर नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस तरह मैनिपुलेट किया ना, जहां उसको वो पार्ट टाइम आया उसने निकल के मारा उसको, मतलब ये कि इट वाज वर्थ वाचिंग। हाँ, क्योंकि वो ऑफ स्टम्प ऊपर लगा था मिड ऑफ, उन्होंने क्रीज में ही पीछे जगह बना के उसको मारा, सलीम मलिक की याद मुझे आ गई। तो वो क्रीज छोड़ते नहीं थे, लेकिन बड़ा अच्छा। अच्छा, सही मुझे सही। अब थोड़ा सा बताएं कि हम मैच जीत गए, जी ठीक है, जी। अब फखर जमान हम बाहर हो गए, क्या फखर जमान दूसरे खब्बे की जगह खेलेंगे? क्या अभी जमान को हम ला सकते हैं? मेरा ख्याल है, जहां तक मैं देख रहा हूँ, कि कुछ सुपरस्टार है उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। यकीनन ऑफ डेज होते हैं कुछ, शाहीन के क्या, हारिस के क्या। एक ही जगह नजर आती थी कि जमान और हसन अली, लेकिन हसन अली ने मेरे हिसाब से सबसे अच्छे बॉल की, ठीक है। तो यहाँ तो मुझे लग रहा है वही है। और एक आप कह रहे हैं शदाब, और उसका अगर चांस लेना चाहते हो उसामा मीर बिल्कुल का, बिल्कुल। ठीक है। उसामा मीर। और ऊपर से मेरा ख्याल है, ये सवाल आपसे, लेकिन मेरा ख्याल है शायद अमाम को भी रिप्लेस करना ज्यादती है, मेरा ख्याल है की प्लेयर है आगे वर्ल्ड कप में। तो हाँ नहीं बिल्कुल, इमाम को अभी तो रिप्लेस नहीं करना चाहिए, लेकिन इमाम को भी थोड़ी सी मतलब अकल करनी चाहिए कि यार 2 दफा आगे पीछे इस तरह आउट हो गए हो, आप तीसरी छोड़ दफा सकते ना हैं हो बॉल, हाँ मतलब। जी। हाँ एग्जैक्टली, छोड़ सकते हैं, वनडे मैच है, T20 थोड़ी है। मतलब हमने प्रीव्यू में भी यही कहा था, हमने कहा था यार वनडे मैच है, वो लाजमी नहीं है कि जिसने पुल मार दिया तो आपकी ईगो इतनी बड़ी है कि आप छोड़े ना। समझ रहे, सही है। कंपल्सिव पुलर बन गए सारे। हम्म। तो
अच्छा, तो अभी अगला तो यकीनन हम एक प्रीव्यू करेंगे, मैच का बिग मैच है। लेकिन जी अभी जी। आप ये है कि मुतमिन है, ये हर रोज नहीं 300 350 चेज होना। हाँ नहीं, मेरा ख्याल है कि रन थोड़े ज्यादा कराए, और लेंथ जो थी ना श्रीलंका की, स्पेशली श्रीलंका एक मैच खेल चुका है, और उन्होंने जिस तरह रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ किए हैं, ठीक है, लेंथ बॉल पे आपने उसी से जगह से रन करा दी। अब सेम टू सेम। कुशायल मेंडिस, अब आप भी इधर है मैं भी इधर हूँ, अच्छी टीमें उसको पकड़ लेंगी, उसको उधर कराएंगी, समझ रहे हैं, क्योंकि वो उसका एक बन गया ना, रिदम बन गया उसका। हाँ सीधे सीधे खिलाएं तो सीधे चौके मारे तो कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन सीधे चौके लगेंगे ना। अब जो शॉर्ट कर देते हैं ना तो उसमें लगते हैं छक्के। सही बात। तो मेरा ख्याल है कि हमने थोड़ा सा 30-40 रन 50 रन ज्यादा करा दिए। 300 का विकेट था, और उन्होंने भी ज्यादा करा दी, मेरे ख्याल है 300 वॉज अ गुड टोटल इफ यू बॉल बेटर। राइट। तो मेरा हाल है सती भाई, अब इजाजत लें, नेक्स्ट चलें किसी ठीक है नाजीन, एपिसोड के क्या साथ कहते आते हैं, हमने सारी चीजें डिस्कस कर दी, मंशा भाई बहुत बिजी थे, हमने उनसे 15-20 मिनट दरमियान में निकाल लिए। हैं। तो ऐसी मंशा बात भाई नहीं। आज जाते जाते इफ्ती के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इफ्तिखार ने पहले 2 ओवर तो बड़ा अलग, ना इफ्तिहार उनसे जी, कट लग रहा था ना उनसे पुल लग रहा इफ्तिहार बहुत एक्सपीरियंस है। उन्होंने आके जो सीधे बल्ले से ऊपर से उठा के मारा। मेरा ख्याल है कि इफ्तिहार तो मतलब एक सीधा वॉक इन करते हैं टीम में। कोई ऐसी सूरत ना हो कि वो इंजर्ड हो, बाकी वो हर जगह खेलते हैं। नहीं नहीं, उसके 2 ओवर उसने कराए, शुरू में वो 4 ओवर तो कराए। वो तो स्टार है, वो तो कोई डोमेस्टिक क्रिकेट अगर कोई देखता हो या उसको पता हो, तो वो तो सही। बहुत ही अच्छी गेंद करते हैं जी। अच्छा चले नाजरीन, मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार का जो 2-4 ओवर थे उन्होंने थोड़ा सा मोमेंटम स्लो किया, और वहां से हम वापस आए। उसके बाद फिर मतलब हसन अली ने आके विकेट ली। तो चले इंशाल्लाह हम प्रीव्यू करेंगे पाकिस्तान इंडिया के मैच का, पहले इंडिया और अफगानिस्तान का मैच देख लें, तो उसके बाद फिर हम आपको अपनी राय से आगाह करेंगे। डॉक्टर साहब आज छुट्टी पे हैं, तो हमें इजाजत दें। मंशा भाई कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे, आपका अपना भी वीलॉग बहुत अच्छा जा रहा है, तो प्लीज थैंक यू कीप थैंक ऑन डूइंग दैट टू। जी। यू, बहुत शुक्रिया। चले नाजरीन, इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।